Hello, hello everyone. Myself खुशबू अग्रवाल फ्रॉम नेपाल। तो दोपहर के बज गए हैं 2:30 और डे है वेडनेसडे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने अब जो हमारा ये लाइव प्रोग्राम है कॉफी विथ रॉयल फाउंडर, ये वीक में 2 डेज कर दिया है, एक संडे और दूसरा वेडनेसडे, और हमारा टाइमिंग है 2:30। तो फटाफट से आप लोग ज्वाइंट हो जाइए। मेरी को पार्टनर स्वाति गोयल भी आ रही हैं, तब फटाफट से आप लोग ज्वाइंट हो जाइए। स्वाति गोयल ऐड हो रही हैं, आ चुकी हैं। वेलकम स्वाति, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। बस बढ़िया, और सुनाओ? एकदम बढ़िया। हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट का वेट रहेगा। तो सबसे पहले अपने व्यूवर्स को टॉपिक बता देना चाहती हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक है व्हाई बिजनेस नीड्स दैट डिजिटलाइजेशन। हमारे पास अमित गुप्ता सर का कमेंट आया है, नमस्ते। तो नमस्ते अमित गुप्ता सर। और भी बहुत सारे लाइक आ रहे हैं। दयाराम मंडल सर का कमेंट आया है, उन्होंने अपना नाम लिखा है, तो थैंक यू। सरताज हबीब भी हमारे बीच में। सरताज सर, आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, जरूर चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें। बिल्कुल। तो व्हाई बिजनेस नीड डिजिटलाइजेशन को हिंदी में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इसका मतलब होता है कि हम लोग का जो बिजनेस है वो इंटरनेट पे जाना या डिजिटल दुनिया में जाना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्वाति मैम से सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वेलकम स्वाति मैम। थैंक यू सो मच खुशबू, बहुत अच्छा टॉपिक है और हम लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आज कोई भी बिजनेस है वो डिजिटलाइजेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है और आज की क्यों रिक्वायरमेंट ये बढ़ती चली जा रही है। तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज पे रोशनी भी डालेंगे। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है वो जीवन का एक खूबसूरत नियम है। और जैसे कि पहले जमाने में जो चीजें हुआ करती थी वो आज बहुत कुछ बदल चुका है। हमारे बिजनेस में, हमारे काम करने के तरीकों में भी बहुत ज्यादा चेंज आया है और वो जरूरी भी है क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट है अगर हमें पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है। तो और चीजों ने जो ये डिजिटलाइजेशन है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि डिजिटलाइजेशन क्या होता है। डिजिटलाइजेशन होता है जो डिजिटल तरीके से जिसमें काम किया जाता है। अभी ये पिछले 7-8 साल जब से हमारे पीएम मोदी सरकार आई थी, उसके बाद इसके स्वाति आप म्यूट हो गए। स्वाति आप म्यूट हो गए। तो वो ले लीजिए। यस, अब आ रही है? यस। हाँ, वो एक्चुअली में उनकी बैक से काफी साउंड आ रही है। तो डिजिटलाइजेशन जो है वो हमारी आज की डिमांड है, क्योंकि उसका मतलब ही है कि जो चीज डिजिटल हो चुकी है। अभी जब से 7-8-9 साल से हमारा इंडिया में डिजिटल मार्केट को बहुत ज्यादा बूम मिला है और इसको काफी ज्यादा आगे बढ़ाया गया है कि रिक्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड से जुड़ने की। तो ये इजी कैसे बनाता है? सबसे पहले, पहले जमाने में हम लोग क्या किया करते थे, अगर किसी कंपनी को मान लीजिए हमें कोई फॉर्म भर के भेजना होता था, अपनी डिटेल्स भेजनी होती थी अपनी कोई किसी रिक्वायरमेंट के लिए, तो हम पहले फॉर्म को पर्चे लेते थे, फॉर्म को फिल करते थे और उसके बाद हम पोस्ट या कोरियर करते थे। फिर वो चीजें जाती थी, तब उस पर काम शुरू होता था। तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता था और कंपनी के लिए भी डिफिकल्ट होता था। प्लस एक डाटा को भी कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब से डिजिटल मार्केट आया, डिजिटलाइजेशन को बूम मिला, तो इजी हो गई। अब हम जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ऑन पैकेज भी हम इसकी डिटेल्स भेजी, ऑनलाइन फॉर्म लोगों ने सारी अपनी डिटेल्स दी, हमने एनडीए साइन किया और हमने सबमिट कर दिया। और आज हम इतनी बड़ी कंपनी को पास है, हमारा कोई पेपर नहीं हुआ, लोगों ने घर सारा चीज की।
वो सारी चीजें बहुत बनाती है। थैंक यू सर, वेलकम सर। सर वेलकम आपका, वेलकम सर, गुड आफ्टरनून। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? वेलकम मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। सर आप बिजनेस नमस्कार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे या ऑन पैसिव के बारे में? मैं मैडम एक थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो क्वारी बताइए क्या? यस सर, पूछिए। मैडम मेरी माँ का आईडी जो है लगा हुआ है, वो पूरे फैमिली को लगा है। तो मम्मी का उम्र जो है 95 एज हो गया मैडम। तो उसमें केवाईसी का जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैडम? सर सबसे पहले तो आप टेंशन मत लीजिए, और KYC जो है वो हमारा ऑन पैसिव कंपनी की तरफ से बहुत ही इजी प्रोसेस रहेगा। और अगर आपकी मम्मी का नहीं हो सकता है तो आपके घर में जिनके पास जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर बैंक स्टेटमेंट, तो वो सब जिनके हैं आप उनके नाम पे अपनी जो आईडी है अपनी मदर वाली, तो उसमें जाकर आप नेम चेंज कर लीजिए। ये रेड सर ने सुशांता सर का जो एक वेबिनार था उसमें बताया था। तो आप इको सिस्टम में जाकर के अगर प्रोफाइल में नेम को चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप रिलैक्स होके बैठे रहें, अभी कोई टेंशन ना लें। जिस टाइम पे KYC आएगा उस टाइम पे भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, और नॉमिनी में आपको जिसका नाम डालना होगा उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। मैडम नॉमिनी का नाम डालने को डॉक्यूमेंटेशन भी होगा क्या? सिग्नेचर का क्वेश्चन है, सिग्नेचर कि वो थंब प्रिंट वगैरह पूछ रहे हैं सर। जी जी, नहीं वो फिंगरप्रिंट में अगर जी जी सर। तो उसके लिए सर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे फाउंडर भी हैं, कुछ फाउंडर का ऐसा भी इशू आया है कि उनका हैंड, दोनों हैंड नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि सिग्नेचर भी नहीं कर सकता, फिंगरप्रिंट भी। तो ऐसे सर इस चीज को लेकर आएंगे, अगर आपकी मदर सिग्नेचर नहीं कर पा रही है तो वो कोई बात नहीं, उनका थंब प्रिंट वगैरह चलेगा। तो अभी जब ये सारी चीजें प्रोसेस पर आएगा तो सारी चीजें डिटेल हर चीज डीप में रखी जाएंगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आएंगे कई लोगों का हैंड नहीं है या कोई कई बार प्रॉब्लम होती है सर ये सारी चीजें। तो डोंट वरी, आप रहेगा अगर वो नहीं कर पाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप में नाम दिया जाएगा तो उसका देना पड़ेगा क्या उनका? क्लियर है मैडम ये नॉमिनी के बारे में अभी भी बताएं आप, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह नॉमिनी का? सर? कोई नॉमिनी के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। नॉमिनी के लिए सिर्फ आपको नेम देना पड़ेगा, आप किनको देना चाहते हैं उनका सिर्फ नेम देना पड़ेगा, और उनके नाम का एक आप ईमेल एड्रेस दे सकते हो, और इसके अलावा और कुछ भी अभी नहीं देना पड़ेगा। जिस टाइम पे जब ट्रांसफर करने का समय आएगा उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिएगा, अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिएगा सर। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। यस यस, स्वाति मैम आप कंटिन्यू करेंगे या मैं थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन के बारे में बोलूं? स्वाति आप बता दो। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये स्वाति मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि डिजिटलाइजेशन का मतलब क्यों है, और डिजिटलाइजेशन के लिए एग्जाम्पल देके हम लोगों को बताया कि कैसे काम इजी हो गया है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि डिजिटलाइजेशन करने से क्या है। सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस जो किया जाता है वो कस्टमर के लिए, सेलिंग के लिए किया जाता है। तो सेलिंग जो होती है वो मार्केट में होती है, और कस्टमर जो होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है कि डिजिटलाइजेशन से हम लोगों का कस्टमर जो है वो बड़ा मार्केट हम लोग को मिल जाता है, तो बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोगों का टाइम सेविंग हो जाता है। उसके बाद हम लोगों का जो है कि इजी गोइंग प्रोसेस हो जाता है, बहुत सारे खर्चे कम हो जाते हैं। जैसे पहले हम लोगों को जो था कि छोटी छोटी चीजों पे खर्चा करना पड़ता था, स्टोर लगाना पड़ता था, वेयर हाउस लेना पड़ता था।
अभी क्या है कि डिजिटलाइजेशन में हम लोगों को इतना सारा चीज नहीं लेना पड़ता है, बल्कि नेट पे आप फोटो अपलोड कर दीजिए और आपकी दुकान खोल लीजिए, वेब होस्टिंग ले लीजिए, डोमेन बना लीजिए, अपनी एक वेबसाइट बना लीजिए और उसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद स्वाति मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि डाटा कलेक्शन बहुत इजी वे में हो जाता है। तो बिजनेस के लिए डाटा बहुत जरूरी होता है। ये डाटा आपके एम्प्लॉय का भी हो सकता है, ये डाटा आपके जो है जो आप जहां से आप सामान खरीदते हो उनका भी हो सकता है, ये डाटा आपके जो लोग जहां पे आप सेलिंग करते हो कस्टमर का भी हो सकता है, ये डाटा आपके परचेज डिपार्टमेंट का भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों का डाटा हो सकता है। लोगों के साथ संबंध आपके बनते हैं बिजनेस में, तो उन चीजों का भी डाटा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का डाटा हो सकता है, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन का डाटा हो सकता है, कितना आपने कैपिटल रखा उसका डाटा हो सकता है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें जो है हम पहले जो खाता बही में करते थे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती थी और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन अभी क्या है, ये सारी चीजें डिजिटलाइजेशन में बिल्कुल इजी हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूं ऑन पैसिव की, तो ऑन पैसिव में क्या है कि ये चीजें एक ही इकोसिस्टम के अंदर में मिलेगी। सॉरी, हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, पहले हम उनकी शेयरिंग लेंगे क्योंकि वो 2 बार रिमूव हो चुके हैं। वेलकम सर। वेलकम सर। मैम, मैं आसाम से हूँ और मेरा नाम भजन मंडल है। एक तो दिक्कत हुआ है मैम मेरा, तो हम लोग का पास में थोड़ा गरीब आदमी 3 ठो था, तो वो 3 आदमी मिल के एक ठो आईडी लिया है। तो उसमें एक का नाम है, बाकी 3 का अभी हमारा दिमाग में नहीं काम कर रहा है क्या करेगा, इसलिए मैम आपसे हम ये बात किया है। इसकी मेल थोड़ा रहेगी और सोल्यूशन जिनका दीजिए। नाम रहेगा, ये आपसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। हाँ, अगर ऐसा इशू था तो आपको मतलब जब हमारी पेंडिंग आईडी थी तो डिसीजन लेना चाहिए था। डेफिनेटली इसमें इशू आने वाला है, तो ये अब उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बट होल्ड वही कर पाएंगे जिनका मेल है और जिनके मेल आईडी मतलब बनी हुई है जिनके ऊपर नाम पर। तो जो होल्ड रहेगा वो उन्हीं का रहेगा। बाकी उनके तीनों फ्रेंड्स की या जो भी हैं रिलेटिव हैं या जो भी है, तो वो इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है कि और उन दोनों को ऐड कर दिया जाए, या ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। या ये हो सकता है कि आगे अब ये उनके ऊपर देखिए, सिंपल सी बात है सर, ये पैसे का मामला होता है, तो आने वाले टाइम में कितना ट्रस्ट वर्दी रहता है रिलेशन के डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में। बट ये भी हो सकता है कि जो केवाईसी कराएंगे वो तो जिनके नाम आईडी मेन आईडी रहेगी उनके नाम रहेगी, बट ये है कि अकाउंट वगैरह वो जो भी अकाउंट लगाएंगे वो भी उनका रहेगा, वो ज्वाइंट करा मैम इतना हो सकता है कि तीन का जो मोबाइल है, 3 का अगर मोबाइल तो अभी एक का पास है और बोल रहा है कि हम लोग 3 ठो मोबाइल खरीद के 3 ठो मोबाइल में 3 ईमेल, मतलब पासपोर्ट 3 का पास में ही रहेगा। 3 आदमी का पास में पासपोर्ट रहेगा, उसका जो इकोसिस्टम का पासपोर्ट रहता है ना, तो फ्रेंड्स 3 का पास में रहेगा और ईमेल भी 3 का पास में। लॉगिन होने से कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं सर, मान ऐसा लीजिए कोई 3 ठो दिक्कत नहीं डिवाइस है, 3 ठो होगा। डिवाइस में 3 ठो ईमेल लॉगिन है और 3 का पासपोर्ट 3 का पास में ही है, ऐसे हो सकता है ना? तीनों का वो कोई दिक्कत नहीं होगी कि कभी मान लीजिए खुशबू मैम ने खोल लिया, कभी आपने खोल लिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यह कि बस ये कि लंबा कितना चलता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। हाँ, वो अकाउंट अपना ज्वाइन कर सकते कि तीनों एक अकाउंट स्पेशल खुलवा लें और उसमें अकाउंट ज्वाइन। लेकिन यह कि जिनकी जो मेल जो मेल बनी है और जिनका नाम से बनी है, किसी का तो वो डाला है ना उसमें फोन नंबर वगैरह, तो मेन कैंडिडेट वो माने जाएंगे। ठीक तो है मैम। उन्हीं के नाम से केवाईसी होगी, उन्हीं के नाम से ओके, केवाईसी। थैंक यू जी, मैम। आप लोग का हम वीडियो देखता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना अच्छा से सिखाता है, हम लोग जीरो से भी हीरो हो चुका है आप लोग का वीडियो देख के। और हम तो चेष्टा करता है हर वेबिनार अटेंड करने के लिए, और करता भी है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो
हमारे साथ रंजीत सर जुड़े हैं, पहले उनकी भी शेयरिंग सुन लेते हैं। वेलकम रंजीत सर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। बोले कि मैडम एक बात था, मेरे से बहुत दिन से बोलना था मेरे को। बोलिए। जब फाउंडर का जब आईडी बन रहा था मेरा ना, उसमें ना सब अपडेट की थे, जो सिग्नेचर है ना वो कैसे नहीं हो रहा था। जो बंदा कर रहा था ना मेरे सामने में कंप्यूटर में बैठ के, वो साइन किया अपना माउस से, कंप्यूटर वाला माउस से, तो उसमें आगे चल के दिक्कत आएगी क्या? सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस टाइम पे जो जैसे भी किया उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमारे इकोसिस्टम में जब हमारा अगेन इकोसिस्टम आएगा, OKYC आएगा, सब कुछ आएगा, तो आपको एक न्यू NDA मिलेगा, तो उसमें आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। और आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन, आपका थंब, आपके आधार कार्ड का लिंक, तो वो सब कुछ रहेगा, इसलिए आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं रहेगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप सपोर्ट में टिकट रेज करके एक न्यू NDA भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, वो वापस आ सकता है ना वापस? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप सपोर्ट में अपना टिकट रेज कर दे, एक जनरल टिकट, उसमें आप लिख दे कि मैं फाउंडर हूँ, इतने तारीख को मैंने NDA लिया था, लेकिन उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं था और मेरे एक फ्रेंड ने कंप्यूटर से साइन किया था, तो मुझे नए NDA की रिक्वायरमेंट है अपना सिग्नेचर के लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो बेस्ट लगे आप वो तरीका अपना सकते हो। थैंक यू सो मच सर। और बोले ना मैडम, एक बात और है कि वो जो एक जो किया था ना, वो मेरा आईडी जानता है फाउंडर का, वो फाउंडर का, तो वो आईडी सर आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया? नहीं, चेंज नहीं किया अभी तक सर। तो आपने क्यों नहीं चेंज किया? अभी आपने जब इकोसिस्टम में किया तो उस टाइम पे आपको अपना फाउंडर चेंज कर लेना चाहिए था पासवर्ड। अभी भी आप कर सकते हो सर, पासवर्ड चेंज कर लो, अपनी सेफ्टी अपने पास रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इकोसिस्टम का तो मैंने कर दिया, मैंने सोचा कि फाउंडर का दरकार नहीं पड़ेगा, तो करना ठीक है क्या? सर इकोसिस्टम का कर दिया तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है ना आगे? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो डर लगता ना, उसमें क्या कैंसिल बटन रहता ना उसका ठीक नीचे में, तो डर लगता जाने में हमको, तो डर से अब छूते नहीं उसको हम। ठीक है भैया, जाने दो, जैसा वैसे रहने दो। वो डर हमें कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कैंसिल बटन जो है वो स्पेशली प्रोफाइल सेक्शन में है, बल्कि हमारे बैक ऑफिस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जितने भी वेबिनार होते हैं उनकी लिंक रहती है। हमारे एस सर आए थे तो उनका जो वेबिनार होता है उनकी समरी रहती है, वहां पर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिंक आते हैं, हमारे OConnect के लिंक आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप बैक ऑफिस आराम से सर डेली एकदम बिंदास होके खोलिए। और कैंसिल बटन को लेके जो आपके मन में डर है, तो मैं आपको बता दूं, अगर गलती से आपका टच भी हो जाता है तो उस पर OTP आएगा, आप वो OTP मत डालना अगर आपके मन में डर है तो। थैंक यू सर। चलिए सर, आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, मुस्ताक अहमद सर। तो वेलकम सर। सर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। बोलिए। हेलो। यस सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? क्लियर? यस सर। जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप अपनी बात करिए सर। बिल्कुल सर, बात तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। जी, क्वेश्चन है क्या कोई आपका? नहीं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं था, मैं यूं ही ऐसे ही देख रहा था, तो वहां पे था, मैंने कहा चलो मैं भी जुड़ता हूँ तो बातें चार सुनते। मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस देखते रहो। बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, डिजिटल टॉपिक हमारा बिजनेस के लिए क्या डिजिटलाइजेशन कितना जरूरी है, इसके बारे में अगर आप थोड़ी रोशनी डालना चाहें। डिजिटलाइजेशन के लिए तो बहुत जरूरी है, बस अब तो चल रहा है सिस्टम, वहीं तो जा रहा है। अब अगर वही ऐश सर की परसों की सुने कि भाई आज से 30 साल, अगर मैं बेसिकली मैं बिलोंग कर रहा हूँ जे&के से डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। बोलिए। तो हाँ, तो अगर बेसिकली मैं अब इधर ही देखूं 5-6 साल
10 साल की से पहले मैं देखूं तो यहाँ क्या था, कैसे था बैंकिंग सिस्टम, बाकी सिस्टम, एग्रीकल्चर, बाकी चीज, चूंकि हम एग्रीकल्चर के साथ भी यहाँ करते हैं, तो बहुत चेंज आई है, बहुत ज्यादा चेंज आई। जहां मैं रहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहता हूँ, तो तब हम जब बैंक पे जाया करते थे तो पैदल जाना पड़ता था, एक दिन लगता था अगर बैंक पे कुछ पैसे भरने हों या निकालने हों। तो मगर आज इसी डिजिटल युग की वजह से हम इतने आगे हैं, बस घर बैठे फोन हाथ में है, देखो कहाँ डालना, कहाँ जाना है। तो ये फूल घर घर में बैठ के, गाँव में बैठ के, बगीचे में बैठ के मजदूर को देना, किसी को भी देना, व्हाट्सएवर, तो हम दे सकते हैं इजीली, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो इंशाल्लाह बाकी हम सबों को पेशेंस रखना चाहिए, और क्या चाहिए, और थैंक यू मुस्ताक सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन की वजह से बैंकिंग बहुत इजी हो गई है और हम घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, उनके साथ एक नहीं बल्कि 2 फाउंडर है। तो वेलकम है सर आपका, आप क्या बोलना चाहेंगे? वेलकम मैम, मैं बंगाल से बोल रहा हूँ, कलकत्ता। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर नेपाल से बोल रही हूँ, लेकिन कलकत्ता मेरा भी मायका है। मेरा फ्रेंड है, फाउंडर है भाई। अरे नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी, कैसे हैं आप? कोई क्वेश्चन है या हमारा टॉपिक है बिजनेस? कोई क्वेश्चन नहीं है, आप रन करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके ऊपर रोशनी डालना चाहते हैं तो और ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेलकम सर, आप कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक पे, ऑन पैसिव पे? नमस्ते मैडम, नमस्ते, थैंक यू सो मच। खुशबू मैडम, हाय स्वाति मैडम, नमस्ते। तो मेरा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो मेल ओपन नहीं हो रहा है। क्या ओपन नहीं हो रहा है? वो मेल का क्या है, वो मेल में जाए तो मेल ऑन करते ही वापस ऑफ हो जाता है सिस्टम में, वापस मेल लगाना पड़ता है, पासवर्ड लगाना पड़ता है। सर कोई बात नहीं है, वेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, सिस्टम में नहीं होता, मोबाइल में हो रहा है। क्या लैपटॉप में नहीं हो रहा है? बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, क्या इसका कैसा करो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। सर वो खुद हो जाएगा, हमारा अपग्रेडेड वर्जन और न्यू वर्जन आएगा ना, तो वो खुद ब खुद आपका हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैडम, और ऐसे ही बेटर था आपकी बात करने के लिए, ऐसे ही ऑन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आपका 2 बार रिक्वेस्ट आया, दोनों बार डिक्लाइन हो गया है। कसिक सिंह राजपूत मैम, आप एक बार फिर से भेजिए। वेलकम सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। बोलना नहीं, कुछ ऐसे ही दुनिया के सामने आना चाहता था। सर ऑन पैसिव के बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? ऑन पैसिव द बेस्ट द ग्रेट आने वाला है जल्दी। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ एमडी कैफ सर जुड़ रहे हैं, देवीलाल सर हमारे साथ हैं। तो सॉरी, एमडी कैफ लिखा हुआ था तो मुझे कंफ्यूजन हुई है। सर अगर आपके पास टाइम होगा तो बैठकर अगर आप ज्वाइन कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा। बोलना चाहेंगे? जी सर देखिए, हमारी रिक्वेस्ट है, आप जब लाइव पे आते हो तो प्लीज ऑन पैसिव की गरिमा को मेंटेन करें और प्रॉपर बैठ के लाइव ज्वाइन करें तो ज्यादा बेटर होगा एज ए फाउंडर। तो आप किस बारे में बोलना चाहेंगे, आज के टॉपिक के बारे में या आपकी कोई क्वेरी है या ऑन पैसिव के बारे में? मैम बोल रही हूँ, मैम ऑन पैसिव के बारे में कुछ बोलिए ना। नेक्स्ट। वेरी सॉरी,
हमारे पास अपने खुशबू जो हमारा टॉपिक है उसके बाद भी हम शेयर करते चले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हुई है, इसलिए मैं देख रही हूँ वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। वेलकम सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार मैडम, मेरा नाम है हितेश चौरसिया और मैं गुजरात से हूँ। जी नमस्कार। वैसे तो कोई क्वेरी नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन कब तक वही इसमें कब तक नया वर्जन आने वाला है, कुछ अपडेट? 15 डेज है, देखते हैं। बैक ऑफिस पर हम लोगों ने नजर रखी हुई है, तो जैसे ही होती है तो हम लोगों को यहाँ पर हम लोग जरूर बताएंगे। और बैक ऑफिस में हम लोग भी वेट कर रहे हैं, तो जल्दी अप्रैल बोला गया, तो अप्रैल में होपफुली हम लोग ये सारी चीजें देख पाएंगे। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। आज हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई और सभी लोगों ने कैमरा फेस करना सीखा। इसके लिए मैं आप सभी प्राउड ब्रांड एम्बेसडर को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप लोग जब भी लाइव आते हो तो मतलब थोड़ा सा आप प्रॉपर कैमरे को फेस करना भी सीखिए और प्लीज सो के मत अटेंड कीजिए। और जब भी आप लाइव आते हो ना, तो कम से कम अपना इंट्रोडक्शन ही बोलिए या ऑन पैसिव के बारे में बोलिए या टॉपिक के बारे में बोलने की कोशिश कीजिए, तो और भी ज्यादा बेटर लगेगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ और रिक्वेस्ट है। उससे पहले मैं टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता रही थी कि डिजिटलाइजेशन की वजह से देखिए कोरोना जो हो गया, तो कोरोना में क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया, बच्चे लोगों का स्टडी भी डिस्टरबेंस हो गया। और लेकिन वहीं पर हमारे कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से वो स्टडी भी कंटिन्यू हो पाई और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन जॉब भी किया। इसके साथ साथ में हम लोगों को ग्रोसरी वगैरह जो है वो भी हम लोगों को घर में मिलने लग गई। तो ये सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से संभव हो पाया है। ऑनलाइन में क्या है, हम लोग बहुत तरह का वैरायटी देख पाते हैं कि यस एक ही प्रोडक्ट के कई वैरायटीज हम लोग को मिल जाते हैं, जबकि अगर हम अपने सिर्फ लोकल मार्केट में जाएं तो हमें इतनी सारी वैरायटीज नहीं मिलती है और इतने सारे चॉइसेस हमारे पास नहीं होते हैं। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि अगर हम मतलब एक गोदाम लेंगे, उसमें सामान को रखेंगे, शॉप रखेंगे, फिर हमको 2-3 स्टाफ्स रखने पड़ेंगे, तो ये सब प्रोसेस में बहुत सारा खर्चा इन्वेस्ट होता है, जिसके लिए कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो सारा खर्चा अपने घर से नहीं देता है, वो उसको भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करता है। लेकिन जब हम डिजिटली बिजनेस को लेके जाते हैं तो ये सारे कॉस्ट जो होते हैं वो हमारे कटअप हो जाते हैं और बहुत कम रिड्यूस हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हम लोग का रिड्यूस हो जाता है, हम लोगों का गोडाउन में रखने का खर्चा रिड्यूस हो जाता है, हम लोगों का स्टाफ का खर्चा रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है और हम लोगों का कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इसलिए हम लोगों को बिजनेस को डिजिटलाइजेशन ले जाने की जरूरत है। और डिजिटलाइजेशन ले जाने से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होती है और उनकी जो क्वेरी होती है वो क्वेरी भी सॉल्व आउट होती है और हम लोगों को बहुत अच्छे से हम अपने स्किल को भी इन्हांस कर पाते हैं और टेक्नोलॉजी को भी, नई नई टेक्नोलॉजी को सीख पाते हैं और हम अपने आप को, अपने बिजनेस को अपग्रेड कर पाते हैं। तो आगे के पॉइंट्स हम स्वाति मैम से सुनना चाहेंगे। यस स्वाति मैम, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है और जैसे कि किसी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को इजी हुई है, सुविधा हुई है, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन हम लोगों को इन जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है के प्लस पॉइंट्स को हम लोगों को नोटिस और उन पर काम अपने गैस बुकिंग के लिए पहले हम लोग लाइन में लग करते थे, लेकिन आज हम लोग ऑनलाइन उसको बुकिंग इजीली हमारे घर पे सारी चीजें आ जाती हैं। बैंक ट्रांजैक्शन आप वर्ल्ड टू वर्ल्ड भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि और पैसे मतलब हम लोगों ने आईडी परचेज करी, तो आईडी हमारी यूएस से पैसा आया था हमारा
और हम लोगों ने यहाँ पर बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया था। तो ये सारी चीजें घर में बैठकर हम लोग सुविधा ले रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना है कि हमारा ओ वॉलेट आ रहा है, तो सोचिए कितनी सुविधाएं आने वाली हैं कि हम इतनी सारे वॉलेट से एक ही वॉलेट में हम लोग पैसे ले सकते हैं। ये सारी किस वजह से, ये सारी हम लोगों की डिजिटल मार्केट की डिमांड होने के कारण अब हम इन चीजों की आदी हो चुके हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अब आपके क्वेश्चन होगा कि डिजिटल मार्केट में हम लोग अपने बिजनेस को कैसे बनाएं। बहुत सारे आप लोग भी अभी भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले कर, हम लोगों को सभी को पता है कि चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया, आप लोगों ने देखे होंगे। और इसके अलावा भी हम वेबसाइट के जरिए, कहते हैं ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें हम अपनी वेबसाइट को बनाकर वेबसाइट के जरिए हम लोग वहां पर मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद आप YouTube पे मार्केटिंग, आप लोग देखते होंगे कि YouTube पे ये लॉट्स ऑफ मटेरियल है। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, पूरी डिटेल के कोई भी चीज हम परचेज करते हैं उसके बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन को हम समझ सकते हैं, तरीके के हम लोग दिखा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट। स्वाति मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, इसके पहले तक आ रही थी, अभी ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? यस, हो सकता है नेट इशू हो रहा हो। तो इस तरीके की जो आपने सुना है एफिलिएटेड इनकम, जो एफिलिएटेड मार्केटिंग है, एफिलिएटेड मार्केटिंग आजकल के जमाने की मेन चलन हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी होता है वो, और कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्ट पहुंचने, मतलब शॉप वाले से कस्टमर तक पहुंचने में बहुत इजी हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले जब से कोविड हुआ से लेके अब तक मार्केट में लोगों की जो सोच है और जो चीजों की डिमांड है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं मार्केट में जो हमारा सोचने का तरीका है या जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेली चेंज हो रही हैं। तो जब डेली चेंज हो रही है तो हमें अगर ये डिजिटल मार्केट नहीं होता, मैं आज अपनी शॉप पर बैठी होती और शॉप पर बैठे होने के कारण मैं मार्केट को, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मार्केट में घूमकर सर्च कर सकूं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या कस्टमर की एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मेरी शॉप पे जो 10 कस्टमर आए या 50 कस्टमर आए, मैं सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट तक सीमित रह। लेकिन आज डिजिटल ने इस चीज को बहुत ज्यादा जो है इजी कर दिया है। अगर हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी जितने भी मिंत्रा वगैरह अगर हम उस पर जाएं तो उस पर हम लोग देखेंगे कि जब हम रिव्यूज देखते हैं, कस्टमर के रिव्यूज देखते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर के डिफरेंट रिव्यूज होते हैं। तो डिफरेंट रिव्यूज यानी डिफरेंट बिजनेस के आइडियाज, क्योंकि आइडियाज आते हैं कि आज मैं, हो सकता है एक सूट में मैं कलर चाहती हूँ कि ब्राइट हो या गले पे कढ़ाई हो या दुपट्टा इसके साथ हो, लेकिन हो सकता है उसी चीज में खुशबू मैम की अलग तरीके से डिमांड या वो कुछ डिफरेंट तरीके का वो रिक्वायरमेंट कर लिया। तो ये बिजनेस के आइडियाज भी हम लोग देते हैं। तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केट में बैठकर आज मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर कस्टमर के रिव्यूज देखकर अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकती हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल ने इजी करी हैं और बहुत आगे के लिए बहुत वो कर दिया है। और बैंक में जाऊँ, आज बैंक में इतना ट्रांजेक्शन हो गया कि सिर्फ हम अकाउंट नंबर डालते हैं, और अभी तो गूगल पे वगैरह फोन नंबर डालिए और मेरे अकाउंट से खुशबू मैम के अकाउंट में, खुशबू मैम के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। बहुत इजी चीजें हो गई हैं। पहले अगर मेरे को मान लीजिए खुशबू मैम को कुछ भेजना हो, पैसे भेजने हो, तो क्या मैं क्या करती थी, पोस्ट ऑफिस जाती थी, मनी ऑर्डर करती थी, इस तरीके की चीजें करती थी। लेकिन अभी मैं घर बैठे जब याद आता है, चाहे रात 1 बजे हो चाहे 2 बजे, जब याद आ जाए मैं तब वो काम कर लेती हूँ। तो एक चीज ने जो डिजिटल मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से हम लोगों की लाइफ को इजी किया है, क्योंकि इंटरनेट फील्ड में हम लोग एंटर कर चुके हैं। आज हम लोग इंटरनेट के अलावा अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को डे बाय डे सीखनी है। बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको अभी डिजिटली यूज करना नहीं आता,
ऑनलाइन किस तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो नहीं आता है, या हम बहुत सारी लेडीज हैं तो नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कभी भी मत घबराइए या इसमें कभी भी शर्म मत कीजिए कि हमें नहीं आता। किसी को भी पहले दिन नहीं आता था, लेकिन उसने सीखने की क्षमता दिखाई और सीखने की इच्छा दिखाई। तो अगर किसी को नहीं आता तो सीखिए, किसी से भी लोग हैं आपको बताने के लिए। तो डिजिटल मार्केट को समझिए, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। और हमें जिस बिजनेस से जुड़ ऑन पैसे की बहुत कुछ करके देने वाला है, तो अपनी बिहाफ पर कंपनी हमें बहुत कुछ करके देगी, लेकिन फिर भी अपना बिजनेस है उसको हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि इतना खूबसूरत बिजनेस है, इतना खूबसूरत विजन है, तो लोगों तक हम कैसे अच्छे से पहुंचाएं, ये हमारी भी ड्यूटी है। तो प्लेटफॉर्म को हम क्यों यूज ना करें भरपूर अच्छे तरीके से, यही बोलना चाहूंगी। ओवर टू यू खुशबू। थैंक यू। welcome Patricia Tan ma'am. Please send your request to join our live session. We are conducting a live session about why business need digitalization. If you want to say something about this topic, please send your request. हमारे साथ देवीलाल सर जुड़े हुए हैं, तो सर अगर आपके पास टाइम हो तो आप बिल्कुल अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें, क्योंकि आपको सुनना हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगता है और आपसे हम लोग भी बहुत कुछ लर्न करते हैं। और अभी डिजिटलाइजेशन को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी। तो जैसा कि स्वाति मैम अभी बहुत अच्छे से बता रही थी कि बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ चीजों का ज्ञान नहीं होता है, या बहुत सारे लोग हैं जो वो एक दूसरे के रिव्यू को देख करके बिजनेस आइडिया आते हैं। तो डिजिटलाइजेशन का एक सबसे बड़ा जो फायदा है ना, आप घर बैठे बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं और बहुत सारे बिजनेस का जो होता है डिफरेंट बिजनेस, उसकी आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। मतलब एक साथ में आप कई बिजनेस को भी ऑपरेट कर सकते हो। ये भी डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद क्या है कि आप नई नई टेक्नोलॉजी से अंतर जो होगे वो रूबरू हो जाओगे और नई नई टेक्नोलॉजी को भी आप सीखोगे। इसके साथ साथ आपकी स्टडी भी जो है वो इजी हो जाती है डिजिटलाइजेशन की वजह से। डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि मार्केटिंग का जो कॉस्ट होता है, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर बिजनेस के लिए। तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बहुत कुछ खर्चा लगता है। तो वो सारा चीज भी डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अगर हम डिफरेंट सोशल मीडिया पर अगर हम हमारे एम्प्लॉय और हमारे बिजनेस से जुड़े जितने भी कस्टमर हैं वो अगर पोस्ट डाल देते हैं तो उससे भी बिजनेस का एक एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। फिर इस तरीके से हम लोगों को डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टाइम सेविंग होता है, मनी सेविंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। उसके बाद में लर्निंग होता है। उसके साथ साथ ये जो होता है वो ह्यूज मार्केट को कवर करता है। इसके बाद प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि देखिए हम आप ऑफिस में जाते हैं तो हम लोगों का बहुत सारा समय ऑफिस घर के बगल में नहीं रहता है, या वर्क प्लेस या हम लोग का जो कंपनी रहता है वो घर के बगल में नहीं रहता है। तो वहां आने जाने में भी हम लोग का ट्रैवल में टाइम लगता है और ट्रैवलिंग का भी खर्चा लगता है। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हम लोग का ये ट्रैवलिंग टाइम भी बच जाता है। उसके बाद हम लोग के एक फैमिली में भी हम लोग फैमिली टाइम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से डिजिटलाइजेशन करने से आपका टाइम सेविंग भी होता है। उसके साथ आप अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। फिर क्या है, आप अगर कभी कहीं घूमने भी गए हैं तो डिजिटलाइजेशन की वजह से आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं। इसका लाइव उदाहरण, अभी भी बहुत सारे लोगों के दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और वो लोग जब घूमने जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरे को मोबाइल में वो कंडक्टेड होता है, तो वहां से वो ऑपरेट कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि मेरे शॉप पे कौन आया, कौन गया, किसने परचेज किया, किसने नहीं किया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। उसके साथ साथ में आपको मतलब जैसे आपको कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं
तो क्या होता है, एक कंपटीशन बढ़ जाता है, और जहां पर कंपटीशन होता है वहां पर लोग क्या सोचते हैं कि वो दूसरे के पास ना परचेज कर ले या दूसरे से ना कर ले, तो हर कोई अपनी क्वालिटी को मतलब एक्सटेंड करता है, अपग्रेड करता है और अपने दाम को बिल्कुल कम करता है। तो इसी तरीके से हम लोग अभी अपना डिजिटल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं ऑन पैसिव में। तो हम लोग भी अपना डिजिटल प्रोडक्ट आपको टाइम सेविंग देंगे, फिर हम लोग का कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत सुपीरियर रहेगी, जिससे आपको अपना बिजनेस डिजिटली ग्रो करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, पहले हम गेस्ट की शेयरिंग सुनेंगे। वेलकम नैनेश सर। वेलकम सर। हेलो, वॉइस नहीं। नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हैं? बढ़िया। यस। अच्छा दीदी, एक सवाल था मेरा। जैसे कि कुछ अभी चर्चा चल रही थी सभी ग्रुप में कि 31 मार्च तक वो कनेक्ट आपको बैक ऑफिस में लॉगिन हो जाएगा। मैं उसको सभी लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे ग्रुप में लोग वाग हैं 50-60 लोग हैं करीब, तो वही मेरे को सवाल करते हैं, सर आगे तक आपकी बहुत बड़ी जानकारी देते हैं तो एक बार ये भी तो पता करके आओ कि वो कनेक्ट कब तक हो रहा है लॉन्च। मैं आज आपको दीदी देखा तो मैंने कि अपनी खुशबू दी से ही पूछूं कि उनको पता होगा थोड़ा नॉलेज, तो इसके बारे में मुझे बताइए। सबसे पहले तो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मैसेज जो है वो फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो आप लोगों ने 31 मार्च को हमारे एस सर जो हैं वो लॉगिन लाइव में आए थे, वो सुना था सर? 31 मार्च को तो, या मैंने अभी नेट कराया 1 तारीख, वैसे मेरे में भी नेट 31 मार्च नहीं, सॉरी 1 अप्रैल। हाँ 26 को। यस सर, 1 अप्रैल को। तो वहाँ पर हमारे एस मुफारे सर ने कहा कि अप्रैल महीने में 2 बम फूटने वाले हैं और मैं जो भी डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में मैं कैलेंडर पर कोई विश्वास नहीं करता हूँ। तो जब हमारे सीईओ ही कैलेंडर पे विश्वास नहीं करते हैं तो हम लोग आपको कोई परफेक्ट डेट या कैसे दे सकते हैं सर? अच्छा, यही बात थी। और तो वही बात वैसे आपकी खुशी के, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों को बहुत जल्द शायद अप्रैल के महीने में ही हम लोगों को बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल जाए। जी अच्छा, एक सवाल और दीदी, जैसे कि अभी सभी लोग आधार कार्ड को लेके बैठे हैं, जैसे कि आधार कार्ड को केवाईसी वगैरह जो भी होगी अपने डॉक्यूमेंट से, क्योंकि जब पहले बार में जब कंपनी हम ज्वाइन कर रहे थे तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट की कोई बात नहीं थी, ठीक है, खाली ओनली जीमेल की बात थी कि आप जीमेल अपनी दीजिए और अपने एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की बात चल रही है तो सब लोगों के किसी के नाम में इशू हो रहा है, किसी का नाम कुछ है किसी का कुछ है, तो उसमें नाम में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम अब नाम चेंज कराने में हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, किसी के पास जाएंगे दुकान पे तो 10-15 दिन से पहले कोई टाइम लेता नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग ये कह रहे थे कि कुछ ऐसा पर्सनल पूछ के आओ कि ये कुछ सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। जैसे सबसे पहले बात कि आपको शॉप पे नहीं जाना है, आपको किसी आधार कंपनी पे नहीं जाना है, आपको गवर्नमेंट के पास नहीं जाना है, आपको आपके आधार में जो नाम है ना वही नाम आपके इकोसिस्टम में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके प्रोफाइल में जाइए। प्रोफाइल में जाकर के आप वहां पर अपना नाम जो आपके आधार कार्ड में है ना वही नाम आप वहां पर लिख दीजिए। ऑटोमेटिकली आप जब अपना बैक ऑफिस खोलेंगे ओ फाउंडर का तो आपका नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अच्छा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी आधार कार्ड में जो आधार कार्ड पे लिखा है हमारा, जैसे हमारा नाम है नितिन कुमार, ठीक, तो मेरी जो जीमेल और आधार बैक ऑफिस में भी यही है, ठीक है, वो फोल्डर में भी यही है, और जिस भी आईडी बनी है सब में नितिन कुमार ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बात आती है जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड से, हमारा पुराना नंबर लिंक था जो हमारा खो चुका है, ठीक है। अब हमने नया नंबर लिया है, वो हमारा बैक ऑफिस में भी सब जगह वही यूज है, तो मतलब आधार कार्ड में लॉगिन नहीं है।
तो हम उसके बारे में भी बात करना चाहते हैं, जैसे कि अगर वो नहीं है उसमें लॉगिन तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, थैंक यू, यही पूछना चाहता था बस। स्वाति मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पर? देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या है, बोला कि जब ऑन पैसे का आईडी बनी थी तो आईडी में मेल लगी थी आपकी और फोन नंबर, तो जब हम ये चीजें यूज करते हैं तो मेल आईडी और फोन नंबर भी कॉमन है, कॉमन चीजें होती हैं, हम लोग सब जगह लॉग इन करते हैं। लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो हमारे ऑथेंटिकल और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जब हम फाइनेंशियली कोई भी लेन देन करेंगे तब आपको इन डॉक्यूमेंट्स की 100% करेक्शन बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, राइट। तो अगर आपका मान लीजिए कि आधार कार्ड में नेम चेंज है या स्पेलिंग, एक अल्फाबेट की भी स्पेलिंग चेंज है, या आपका कोई भी प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है, या आपके फादर का नाम, या जैसे मैं वाइफ हूं तो मेरे हस्बैंड का नाम है मेरे नीचे, मतलब कि वाइफ ऑफ है ना, ऐसे करके, तो वहां पर ये सारी चीजें हमारे डॉक्यूमेंट में करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी स्ट्रिक्ट होती है, आई बाबा ना हे पोरग एवढं मला लग्न झालं या साईवानी एवढं होतं. आता मी सांभाळेन सगळं दिअर सगळं मग ते कसे बोलतील मला करू पण मी आता वेलकम सर, सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर प्लीज रिक्वेस्ट है, एज ए प्राउड ब्रांड एम्बेसडर आप वेल बैठ के अटेंड करें। मैं एक बार आप रिमूव कर खुशबू मैम रिमूव कर कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग उस जोन से निकल के आ चुके हैं। हर कोई फाउंडर को पिछले 4-4.5 साल हो चुके हैं। इवन जो लास्ट में जुड़े थे, जो हमारे पेंडिंग आईडी से भी जुड़े थे, तो उनको भी लगभग 1 साल होने वाला है। तो अगर हम लोग अपने अंदर इतना भी चेंजेस नहीं ला सकते कि हमें ये भी नहीं पता है कि हम जब ऑनलाइन आ रहे हैं, किसी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो हमें लेट कर आना चाहिए या हमें किस तरीके से आना चाहिए, अगर वो अपने अंदर इतना भी चेंजेस नहीं लेके आ पाए तो शायद हम लोगों को उन्हें शायद टाइम नहीं देना चाहिए। तो आप उन्हें रिमूव कर। थैंक यू। मैं बस यही चाहती हूँ कि हो सकता है कुछ फाउंडर्स तक अभी भी ये जानकारी नहीं पहुंची हो, क्योंकि क्या है कि पहले से बहुत सारे फाउंडर इतने एक्टिव नहीं। स्वाति जी, अब धीरे धीरे समय करीब आ रहा है तो बहुत सारे फाउंडर एक्टिव हो रहे हैं, तो हो सकता है उन तक ये जानकारी नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको टाइम दे रही थी। खैर कोई बात नहीं है, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और जैसा कि हम लोग का टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा था डिजिटलाइजेशन का, कि बिजनेस को डिजिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो आज आप देखिए, बिजनेस को डिजिटलाइजेशन करने की वजह से ही मैं नेपाल से हूँ, स्वाति मैम सिलवासा से है, कोई यहाँ पर देवरिया से आया, कोई मुंबई से आया, कोई कहीं से आया, कोई दुबई से ज्वाइंट होता है, तो कोई हरियाणा से ज्वाइंट होता है। जितने भी फाउंडर है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से ज्वाइंट होते हैं और हम सभी एक साथ यूनाइटेड होते हैं। तो ये भी डिजिटलाइजेशन का ही हम लोगों को फायदा है। और हमारी ऑन पैसिव कंपनी जो है वो डिजिटलाइजेशन से ही रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर एक ही इकोसिस्टम के अंदर बना रही है, और ये जो है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होंगे। साथ ही में आपको टारगेटेड ट्रैफिक भी मतलब यहाँ पर अवेलेबल होगा, और 14 लाख की फाउंडर कम्युनिटी भी है यहाँ पर। तो हम एज ए कम्युनिटी, एज ए हम कस्टमर भी हैं, तो इस तरीके से हम लोग एक बिजनेसमैन भी हैं, एक प्रोफेशनलाइजेशन भी है, और सब कुछ है हमारे अंदर। तो इसलिए आप लोग ऑन पैसिव की www.onpassive.com वेबसाइट पे जाइए, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान है।
उसके बाद हम लोग जैसे अभी बिजनेस कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, कॉर्पोरेट वेबिनार जो होता है, वो हम लोग जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, सब कुछ के माध्यम से लेते हैं। तो उसमें कभी कभी सिक्योरिटी का हम लोगों को प्रॉब्लम आता है, कभी कभी हम लोग जो है वो स्क्रीन अच्छी तरीके से शेयर नहीं कर पाते हैं, कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग होती है तो ऑडियो क्लियर नहीं होते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों का जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल विथ डुअल स्क्रीन शेयरिंग वो कनेक्ट आ रहा है। और साथ ही में इसकी जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड होगी। 80,516 मेंबर के साथ हम लोगों ने सक्सेसफुल टेस्टिंग कर चुकी है वो कनेक्ट की। तो इसलिए भी हम लोगों को, आप लोग को ऑन पैसिव में जाइए और सर्च कीजिए आपकी सुविधा के अनुसार। उसके बाद क्या है कि डिजिटलाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे कंटेंट हम लोग को मिल जाते हैं। जैसे बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे कंटेंट की भी आवश्यकता होती है, और बिजनेस के लिए हम लोगों को बहुत सारा मनी और कैपिटल की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम डिजिटली बिजनेस को लेके जाते हैं तो हम विदाउट मनी, जीरो इन्वेस्टमेंट में भी अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। और वो बिजनेस होता है हम लोगों का स्किल डेवलपमेंट का बिजनेस। जो हमारे अंदर पैशन है, जो हमारे अंदर स्किल है, उसको हम वीडियो के माध्यम से एक कम्युनिटी तक पहुंचा सकते हैं, और उस कम्युनिटी के लोग उस स्किल से लर्न करके वो लोग भी उस स्किल से अवगत हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी वो हमारा स्किल का बिजनेस हो जाएगा। तो ये सब कुछ फायदा होता है डिजिटलाइजेशन में, जहाँ पे हम जीरो इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकते हैं। हम अपने अंदर जो हम लोग का स्किल रहता है उसको हम एक नया दिशा दे सकते हैं, हम अपने पैशन को फॉलो अप कर सकते हैं। स्वाति मैम, आप इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी? नहीं मैम, आपने काफी डिटेल में बताया। बस इतना ही बोलूंगी कि वेरियस टाइप ऑफ जो है हमारे फील्ड है, बिजनेस है। आप सभी जानते हैं कि कमर्शियल जितने बिजनेस होते हैं सारे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से, चाहे कमर्शियल हो, चाहे हम एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके के बिजनेस को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं डिजिटली। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड से हम लोग सोच चुके हैं, किसी भी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे, जैसे अभी खुशबू मैम ने बताया कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट से भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। बस थोड़ा सा नॉलेज करने की जरूरत है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस पर अपने टैलेंट को शेयर कर कर हम लोग यहाँ पर अर्न भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं अपनी नॉलेज शेयर करके अपने। और एक सबसे जो प्लस पॉइंट मैं बोलूंगी कि डिजिटली के फायदे अनेक, नुकसान एक, वो चीज है। देखिए, हर चीज का नुकसान भी होता है कि बहुत सारी चीजें अगर कहा जाए कि बीच में से बहुत सारे लोगों की नौकरी गई या कुछ, लेकिन अगर हम उसको दूसरी तरीके से देखें कि अगर हम कहीं पर भी डेवलप होते हैं, तो आपने सुना, देखा भी होगा कि जब पुराने जमाने में खेती बाड़ी हुआ करती थी तो एक आदमी हल जोतता था, एक आदमी। तो जब ट्रैक्टर आए या मशीनें आई तो उसकी जगह पर वो बहुत लोगों ने उस वक्त हल्ला मचाया था कि अब किसानों का क्या होगा। या मतलब मैं जस्ट उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारी फील्ड थे। लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव नजर से देखें तो जब एक ट्रैक्टर अगर किसी खेत में उतरता है तो उस ट्रैक्टर को बनाने के लिए हजारों बंदे लगते हैं उस एक ट्रैक्टर को बनाने के लिए। कोई उसके व्हील्स को बनाता है, कोई उसके मशीन्स को बनाता है, कोई मोटर बनाता है, कोई उसके बॉडी पार्ट्स को बनाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को प्लस पॉइंट ढूंढने चाहिए और डिजिटल मार्केट को यूज कीजिए, समझिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इसकी कि हम लोग इस चीज को समझेंगे नहीं तो आगे अपनी चीजों को कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी कि हम लोग अपने आप को आगे तक स्प्रेड कर पाए। यस, बिल्कुल। एक पॉइंट लास्टली मैं ऐड करके, स्वाति मैम हम लोग का टाइम भी हो रहा है तो मैं हम वाइंड अप की ओर आज का सेशन चलेंगे। तो सबसे बड़ा जो एक और फायदा होता है ना कि हम अदर बिजनेस के जो बिजनेसमैन होते हैं
उनके एक्सपीरियंस को भी हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर जब बिजनेस को लेके जाते हैं तो उनके एक्सपीरियंस से भी हम अपने बिजनेस को ग्रोथ की ओर लेके जा सकते हैं। उनके मिस्टेक से हम लर्न कर सकते हैं कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है, और उन्होंने किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो किया है उससे हम आइडिया ले सकते हैं कि यस, हमें इस दिशा में थोड़े और कदम उठाने हैं जिससे हम और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो स्वाति मैम, आप क्या बोलेंगे? हम वाइंड अप की ओर चले या कुछ और ऐड ऑन करें? काफी अच्छा टॉपिक था। अगर जिसने भी ध्यान से सुना है इसको डीप से सुनिएगा, क्योंकि समय के साथ समय के आगे मत दौड़िए, समय के साथ चलेंगे, अपडेट रहेंगे तभी हमारा फायदा होगा। नहीं तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि नोकिया का क्यों ऐसा हाल हुआ, याहू का क्यों ऐसा हाल हुआ, क्योंकि उसने अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं किया। तो वही चीज फिर हम लोगों के साथ भी होगी। हमारे कल को बच्चे भी बोलेंगे कि अरे आपको तो ये भी नहीं पता। तो समय के साथ अपने आप को अपडेट, और कोई और बोले ना बोले, हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे लगता है हमें बाइंड अप भी करना चाहिए। थैंक यू स्वाति मैम। तो आज का सेशन डिजिटलाइजेशन पे था, बिजनेस को डिजिटलाइजेशन में क्यों लेके जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं अपने स्लोगन के साथ, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।